Welcome student to digital lecture of सुभाष इंग्लिश स्कूल क्लास फर्स्ट विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 ओ, औ, अम और अह की मात्रा। इस पाठ में इन सभी मात्राओं के बारे में बताया गया है, यह किस तरह से लगाई जाती हैं और जब इनको हम किसी व्यंजन में लगाते हैं तो इनका उच्चारण किस प्रकार होता है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। गौरी की मौसी की नाव। गौरी की मौसी। अब देखिए यहाँ पे गौरी में भी औ की मात्रा है और मौसी में भी औ की मात्रा लगी हुई है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। नाव चली रे नाव चली, लगती कितनी भली भली, छपक छपक कर चलती जाए, इस पर मेरी मौसी आए। देखिए पाठ में क्या बताया गया है नाव के बारे में कि ये नाव चली। नाव किस तरह से चलती है? वह छपक छपक कर चलती है और वह लगती कितनी भली भली है। जब वो चलती है तो वह कितनी भली लगती है, जिस पर मेरी मौसी आए। और उस नाव में बैठकर मेरी मौसी आ रही है। आप चित्र में देखिए, यहाँ पे गौरी खड़ी है और नाव में उसकी मौसी बैठकर आ रही है। ओ की मात्रा। ओ की मात्रा किस प्रकार होती है? इस तरह से लगती है। औ की मात्रा। और औ की मात्रा कैसी होती है? इस तरह से होती है। अब हम शब्दों को पढ़ेंगे जिसमें ओ की मात्रा और औ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये किसका चित्र है? मोर का। और यहाँ पे क्या है? पौधा। अब हम देखते हैं मात्रा। म धन ओ धन र। अब देखिए म में ओ की मात्रा लगी, मो धन र, तो ये क्या हुआ? मोर। हमारा एक शब्द बना मोर। अब प धन औ की मात्रा, धन ध धन आ, तो प में औ की मात्रा लगी पौ, ध में आ की मात्रा लगी धा, पौधा। अब पढ़िए। अब हम कुछ शब्द देखेंगे। तोता, मोर, होली, मोती, सोना, कटोरी, टोकरी, भोजन, कठोर, सोमवार, दोपहर, खरगोश। अब वाक्य। भोर हो गई, गोपाल उठ, मोहन ढोल बजाता है, सोहन खाना खाता है। इन सभी में देखिए ओ की मात्रा लगी हुई है। देखिए जैसे तोता, मोर, होली, टोकरी, दोपहर, भोर, गोपाल, इन सभी में क्या है? ओ की मात्रा लगाई गई है। अब देखिए यहाँ पे है औ की मात्रा। नौका, पौधा, कौवा, दौड़, सौरभ, मौसम, खिलौना, चौपाई, सौदागर, चौकीदार, नौजवान, दौड़कर। अब हम शब्द देखेंगे, वाक्य देखेंगे। आज मौसम ठीक है, छत पर कौवा बोल रहा है, इंदौर में मौसा और मौसी आए हैं। यहाँ पे देखिए नौका, पौधा, मौसम, चौकीदार, नौजवान, इन सभी में क्या हो रहा है? औ की मात्रा लगी हुई है। अब हम मेरा गांव कविता पढ़ेंगे। बड़ा निराला मेरा गांव, हरा भरा है मेरा गांव। बच्चों इसे आप याद करना और इसे मेरे साथ साथ दोहराइए भी सही। गांव मेरा है खेतों का खलियानों का, करते काम किसान यहाँ, मेहनत है दिन रात यहाँ, हरे भरे पेड़ों की छाँव, बड़ा निराला मेरा गांव। यह बच्चा देखिए चित्र में, यह बच्चा अपने गांव की तारीफ कर रहा है और तारीफ करते हुए क्या कह रहा है वो? कि बड़ा निराला मेरा गांव। मेरा गांव बहुत ही निराला है, सबसे अलग हटके है। हरा भरा है मेरा गांव। और वो क्या बोल रहा है? कि मेरा गांव हरा भरा है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है चारों ओर, और यह कैसा लगता है? हरा भरा है। गांव मेरा है खेतों का और खलियानों का। खेत कैसा है हमारे गांव? खेत है जिसमें बहुत सारे खेत और खलियान है। करते काम किसान यहाँ, और यहाँ पे क्या करते हैं? किसान काम करते हैं और मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। हरे भरे पेड़ों की छाँव, और जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनसे हमें बहुत ही अच्छी छाया मिलती है। यह हमारा गांव बड़ा ही निराला है। अब हम अनुस्वार अम की मात्रा
चंद्र बिंदु, जिसमें चंद्र बना होता है और बिंदु लगा हुआ होता है, यह दोनों मात्राएं भी देखेंगे, यह कैसी होती है और किसे किस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए किसका चित्र है, पतंग का, और यहाँ पे क्या है, ऊंट। अब इनके जो नाम है वो कैसे लिखते हैं, हम पतंग कैसे लिखते हैं यह देखेंगे। प धन त धन अंग की मात्रा, धन ग। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, जब यह त के ऊपर लगेगी, मात्रा त के ऊपर लगेगी, हम इसको पढ़ेंगे पतंग, पतंग। देखिए यहाँ पे इस तरह से यह मात्रा लगेगी। अब हम देखते हैं उ प्लस, यहाँ पे देखिए चंद्र बिंदु है, प्लस ट। तो अब ये जो चंद्र बिंदु है यह उ के ऊपर लगेगा, तो यह हुआ ऊंट। अब पढ़िए, अब हम इनसे शब्द देखते हैं। अंग, संग, रंग, ढंग, पंख, कंचन, चंदन, मंजन, पतंग, मोरपंख, गणतंत्र, संविधान, बसंत आ गया, सब और बसंती रंग दिखने लगा, खेतों में बसंती फूल खिल उठे। अब हम चंद्रबिंदु वाली मात्रा देखेंगे, यह कैसी होती है, इसका उच्चारण किस तरह से होता है। ऊंट, घूंट, पूंछ, मूछ, बूंद, कांच, सांस, आँख, आंवला, आंगन, बांसुरी, हंसमुख। गांव के अंदर एक कुआं है, कुएं के पास कंचन का घर है, कंचन बहुत हंसमुख है। हमने आज ये मात्रा पढ़ी, आप सब इसकी आप प्रैक्टिस करना। अब हम विसर्ग अह को पढ़ेंगे। अह में देखिए यहाँ पे 2 डॉट लगाए जाते हैं, यह अक्षर के पीछे लगाए जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए न, धन, म, धन, अह, तो यह क्या हुआ, नमः। अब यहाँ पे देखना छ प्लस 2 डोटे, अब ये भी क्या है, अह की मात्रा है, तो यह क्या हुआ, छह। अब पढ़ी, अब हम कुछ शब्द देखेंगे जिसमें अह का प्रयोग किया गया है। अतः, पुनः, नमः, अंततः, फलतः, संभवतः। अब देखिए जब हम इसको बोलते हैं तब हम कैसे बोलते हैं, ह का उच्चारण पीछे लगता है, जैसे अंततः, फलतः, संभवतः। अब हम वाक्य पढ़ेंगे। राम 6 बजे उठता है, वह सुबह घूमने जाता है, संभवतः कल परीक्षा है, अतः वह अपनी पुस्तक पुनः पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए सभी में अह मात्रा का प्रयोग हो रहा है, तो देखिए छह, ह का उच्चारण हो रहा है पीछे, संभवतः हमने अभी वापस देखा कि यह अह का उच्चारण हो रहा है, पुनः ह उच्चारण हो रहा है, तो इस मात्रा को हम बोलते समय इस तरह से ध्यान रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुभव विस्तार। पढ़िए। गांव, नमः, आंगन, अंततः, फलतः, संभवतः, कोयल, 14, लोमड़ी, पौधा, संतरा, अंगूर। हमने जो मात्रा पढ़ी औ की, औ की, अम की, अह की, यह सभी मात्रा देखो इसमें आ रही है, और चंद्र बिंदु वाली भी मात्रा हमने पढ़ी है। यह सभी शब्दों में इन सभी मात्राओं का प्रयोग हो रहा है। पढ़िए और लिखिए, समझिए और लिखिए। आपको पढ़ना है, समझना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे ये बच्चों आपको खुद से करना है, द है ना। अब द में छोटे उ की मात्रा है और यहाँ पे 2 डॉट लगे, ये क्या है, अह, तो हम इसी क्या बोलेंगे, धु क, दुख। सो म वा र, हमने आज जो आगे मात्रा पढ़ी थी ओ की मात्रा वो यहाँ लगी हुई है। आंगन, तो यह क्या बना, आंगन। प, देखो इसमें त में चंद्र ये बिंदु लगा हुआ है, तो ये अनुस्वार लगा हुआ है, तो यह क्या पढ़ा जाएगा, पतंग। खिलौना, औ की मात्रा है। अंततः, अब यहाँ पे देखिए अह है और यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो शब्द बन रहा है आपको यहाँ पे अपने आप से लिखना है।
अब हम इसकी अभ्यास प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, आपको भी ये अपनी कॉपी में नोट करना है और लर्न करना है। पाठ 15 ओ, औ, अम और अह की मात्रा। आपको इसी तरह से लिखना है। प्रश्न नंबर 1, वर्णों को जोड़कर लिखिए, जो हमने अभी बुक में पढ़ा था। दुख, आप यहाँ लिखना है दुख। सोमवार, यहाँ पे आपको सोमवार लिखना है। यह शब्दों को जोड़कर आपको शब्द बनाना है। देखिए यहाँ पे आंगन, क्या बना शब्द? आंगन। पतंग, खिलौना, अंततः। प्रश्न नंबर 2, मिलान कीजिए। नाव, रात, गांव और किसान। इधर लिखा हुआ है दिन, छपक छपक, मेहनती और हरा भरा। नाव कैसी होती है? छपक छपक कर चलती है। और यहाँ पे रात का अपोजिट क्या होता है? दिन। गांव कैसा है? हरा भरा है। किसान कैसे होते हैं वहाँ के? मेहनती होते हैं। प्रश्न नंबर 3, अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं, जहाँ पे अनुस्वार लगता है वहाँ आपको अनुस्वार लगाना है, और जहाँ पे चंद्र बिंदु लगता है वहाँ पे आपको चंद्र बिंदु लगाना है। अब देखिए यहाँ लिखा है सांप, तो इसमें क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। यहाँ पे आपने लिखा सांप। झंडा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? झंडा। इसमें अनुस्वार लगेगा। अब अंगूर, तो यह क्या बना? अंगूर। अब हमारा अगला शब्द है बांसुरी, तो बांसुरी। पख, पंख। ऊट, ऊंट। आँख, आँख। चदन, चंदन। गाँव, गाँव। जगल, जंगल। पतंग, पतंग। आंगन, आंगन। देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे चंद्र बिंदु और अनुस्वार लगाए हैं, यह सही है, तो इनके उच्चारण को बोलने में भी अंतर आ जाता है। यहाँ ये प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे जब हमने चंद्र बिंदु और अनुस्वार लगाया तो यह हमारा सही शब्द बन गए। प्रश्न नंबर 4, विसर्ग लगाकर शब्द लिखिए। आपको कुछ शब्द लिखना है जिसमें विसर्ग आता है। नमः, छ, फलतः, संभवतः, पुनः, अतः, पुनः, प्रातः। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इनके आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1, राम कितने बजे उठता है? तो राम कितने बजे उठता है? राम 6 बजे उठता है। प्रश्न नंबर 2, मेरा गांव में किसान क्या करते हैं? मेरे गांव में किसान मेहनत करते हैं। आपने कविता पढ़ी थी, उसमें क्या करते थे किसान? मेहनत करते थे। स्टूडेंट, हमने ये अभ्यास प्रश्न देखे हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और लर्न कीजिए। ओके, गुड बाय।